के लोग 2 समय खाना खाने लगे हैं, इसलिए दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। एक ऐसी दुनिया आज के समय में हमने बना ली है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मतलब है कि मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्य की जो ऊर्जा है, उसको तो आप अबंडन करके, उसको तो निष्क्रिय करके बैठे रहने दीजिए और मशीन की जो शक्ति है उसको निरंतर बढ़ाते रहिए। और फिर परेशानी जब खड़ी होती है आपके सामने, कई समस्याओं के रूप में आपके सामने आती है, तो फिर आप चिंतित होइए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, शरीर में बीमारियां आ रही है। गांधी जी जो कहते थे, राष्ट्रीय नेता सारे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी गंभीर देश के बारे में बहुत गंभीर समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही है, और उसी समय वो बैठे बैठे वहां सब्जी काट रहे हैं, या बकरी का बच्चा बीच में आ गया, उसके पैर टूटा हुआ है तो उसकी मलहम पट्टी करने के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें कोई दिखावे के लिए नहीं थी, ये थी कि वो अपने जीवन में हर चीज को समग्रता से और पूरी संवेदनशीलता के साथ करते थे। मेरे माता पिता महात्मा गांधी के साथ में रहे। मेरे काका उस समय 5 वर्ष के थे, 1930 में। उनको गांधी जी ने एक पत्र लिखा, 5 साल के बच्चे को, देश का इतना बड़ा नेता जिसके पास पूरे देश के राष्ट्रीय आंदोलन का सारा बोझ जिसके सिर पर है, वो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता के 5 साल के भाई को लिखते हैं कि चिरंजी रामचंद्र, अक्षर तुम्हारे हैं, तुमने हस्ताक्षर नहीं किए, सूत काता करो, तुम क्या क्या पढ़ते हो, तुम्हारी उम्र के बच्चों को रामायण सुनने में मजा आता है। अब ये बताइए, ये जो गांधी की जीवन दृष्टि है, ये जो गांधी की छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी संवाद करने की जो कला है, ये आज के जमाने में राजनेता या बड़ा आदमी तो छोड़ दीजिए, माता पिता के पास में से भी ये कला लुप्त तो होती नजर आती है। जो जनरेशन गैप का जो संकट हमारे सामने आके खड़ा हुआ है कि बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बेटा मां से बात नहीं कर रहा है, किसी के पास किसी के लिए फुर्सत नहीं है। हमारे पास कोई जरा सा काम लेके आता है तो हम में से अधिकांश लोग उसको झिड़क देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। गांधी जी का जो जीवन दर्शन है उसमें इस बहाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। काम करने वाले व्यक्ति के लिए हर समय, हर किसी के लिए फुर्सत है। फुर्सत न होने का बहाना अकर्मण्यता की निशानी है। गांधी जी आलस के भी बहुत खिलाफ थे। अब देखिए उनकी पूरी दिनचर्या को देखिए, सुबह 4 बजे से लेकर रात तक लगातार। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग इस समय मुझे याद आ रहा है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी बहुत व्यस्त थे, तब एक दिन कस्तूरबा ने बातचीत में कहा कि बापू, दुनिया में सब लोगों के लिए आपके पास समय है, आपको मेरे लिए तो समय ही नहीं है। तो बापू ने उस प्रसंग को कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए समय यदि मैं निकालूंगा तो देश के आंदोलन के लिए इन चीजों का हर्जा हो जाएगा, तो ठीक है, रात के समय जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी उस समय 5 मिनट दूसरे लोगों से जब मैं बात करता हूं, उस समय तुम आके हमारे से बात कर सकते हैं। तो ये जो जीवन का तरीका है कि एक एक मिनट जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के सारे भेद खत्म हो जाते हैं। महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी देन है मानवता को, समग्र मानवता को, वो ये है, देखिए गांधी के जीवन को यदि आप देखते हैं कि शुरुआत में वो भौतिक चीजों के लिए गए, वकील बने, अपने व्यक्तिगत कमाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, पर वहां जैसे ही उनको दूसरा दृश्य दिखाई दिया तो उन्होंने सारी व्यक्तिगत चीजों को छोड़ दिया। और दक्षिण अफ्रीका में वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे थे और उनके पास पैसा भी काफी इकट्ठा हो गया था, और देश के दक्षिण अफ्रीका के इतने बड़े नेता होने के कारण समय समय पर उनको बहुत सारी थैलियां भी भेंट हुई, बहुत सारे आभूषण भी मिले, सारी संपत्ति भी वहां खड़ी हुई। पर जिस क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि मैं दक्षिण अफ्रीका छोड़ के हिंदुस्तान आजादी के लिए काम करने के लिए जा रहा हूं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी मैंने कमाया उसमें से एक भी
चीज लेके मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा और सब वहीं छोड़ के खाली हाथ सपरिवार हिंदुस्तान आए। तो ये जो भाव है, ये जो भाव है, अलिप्तता का जो भाव है, और दूसरा जहां आप काम करने जा रहे हैं वहां की जनता के ऊपर आपकी असीम श्रद्धा का और विश्वास का भाव है कि वहां जब मैं जा रहा हूं तो यहां से मुझे ले जाने का जरूरत क्या पड़नी चाहिए। और हम हमारे जीवन को देखते हैं तो हमको 100-200 किलोमीटर भी जाना होता है तो हम जीवन में इतनी सारी चीजों का संग्रह करने की कोशिश करते हैं, पर गांधी जी ने हमको यही सिखाया कि संग्रह करने की जो वृत्ति है उसी से हमारा जीवन जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। जो जिसका है वो उसी के पास में रहने दीजिए और अपनी आवश्यकता को कम से कम करिए। गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वैचारिक रूप से समग्र मनुष्यता को, वो ये है कि हमारी इस धरती माता में प्राणी मात्र की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता है, पर किसी एक के लोभ लालच का नहीं। ये जो शब्द लोभ और लालच है, यही सारी विषमताओं का, सारे अन्याय का, सारे झगड़े की जड़ है। यदि हम हमारे जीवन में से लोभ और लालच का मोह छोड़ दे तो फिर तो सारी दुनिया बहुत सहज हो जाती है। जैसे देखिए, प्रकृति को यदि इसी दृष्टि से हम देखें तो आम का झाड़ कभी यह नहीं कहता कि ये फल मेरा है। जिसने आम लगाया और जिसने उसके आसपास फेंसिंग कर दी या चौकीदारी करके कब्जा कर लिया, वो हल्ला करता है, वो झगड़ा करता है कि ये आम मेरा है। प्रकृति का कोई भी उत्पाद हम में से किसी के लिए मना नहीं करता कि इस फूल को आप मत तोड़िए, इस घास को आप मत उखाड़िए, इस पेड़ को मत उखाड़िए। सिर्फ मेरे तेरे का भाव मनुष्य के साथ में ही आता है। और यही हमारी सबसे बड़ी काल की दिक्कत है। इस समय जो जितने भी झगड़े हमारे सामने उभर के आ रहे हैं वो सारे इस मेरे तेरे भाव को लेकर ही है। गांधी जी ने कभी इस दृष्टि से जीवन की किसी समस्या को देखा ही नहीं। इसी समय मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि हम जो अपने मन के अंदर ये मान के बैठते हैं कि हम तो अब बड़े हो गए, हमको तो अब दूसरी चीजों को करने की जरूरत ही नहीं है, छोटी छोटी चीजों के अंदर हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है। पर गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था। वो किसी भी चीज को अप्रासंगिक नहीं मानते थे। जो व्यक्ति इस जीवन के अंदर किसी भी चीज को अप्रासंगिक नहीं मानता, उसको हम में से अधिकांश लोग आज के काल में कह रहे हैं कि वो अप्रासंगिक हो गया। तो हमारे जीवन के प्रसंग क्या हैं, इनको हमको समझना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जी कैसे रहे हैं, हम लोग कैसे जीना चाहते हैं, हमने कैसी दुनिया बना ली, हम लोग कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। इस दुनिया की जो समस्याएं हैं उनके समाधान हमारे पास में क्या है। क्या हम में से किसी ने सोचा है कि आज हम जितने समाधान बताते हैं वो सारे के सारे समाधान 5 या 10 साल में ही नई समस्या के रूप में उभर के हमारे सामने आते हैं। गांधी जी ने जो लोभ लालच वाली बात हमको समझाई कि प्राणी मात्र की आवश्यकताएं, जीवन की आवश्यकताओं को बता दीजिए कि एक मनुष्य को अपने जीवन में किन किन चीजों की आवश्यकताएं होनी चाहिए। आप देखिए, मनुष्य के इतिहास को देखिए। यदि मनुष्य के इतिहास को खोल के आप देखेंगे कि जब जब हमारे पास साधन